जिस संदेश को देने के लिए सारे पीर पैगंबर वली आए, जिस संदेश को देने के लिए गुरु साहिबान आए, जिस संदेश को देने के लिए प्रभु राम आए, कृष्ण आए, कि चाहे हिंदू भाई है, चाहे मुसलमान भाई है, चाहे सिख भाई है, चाहे ईसाई भाई है, किसी जाति धर्म मजहब का है, किसी संस्कृति से ताल्लुक रखता है, धर्म कर्म में कुछ भी कहता हो, लेकिन तीन बातें संसार में दुर्लभ हैं। सारे के सारे धर्म ग्रंथ, सारे के सारी संस्कृतियां जो हैं साझे रूप से कहती हैं। पहली बात, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हे इंसान, जब तेरे भागों का उदय होता है, हे इंसान, जब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, तब जाकर के ये मनुष्य की देह नसीब होती है, ये मनुष्य का शरीर मिलता है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर मिला किस लिए है? मौज मस्ती मारने के लिए, बहुत सारे अच्छे जो है पकवान खाने के लिए? अरे ये तो जानवरों में और इंसानों में समान रूप से है। इंसान, तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन तेरा आखिरी दिन भी निश्चित है। पहला दिन और आखिरी दिन परमात्मा भी इसको आगे पीछे नहीं कर सकता, और उसके बीच में जितना तूने जीवन जीना है वो सब प्रारब्ध से है। यानी पैदा इंसान बाद में होता है, पहले प्रारब्ध आ जाती है। कैसे कैसे तूने जीना है, कैसे कैसे तूने उन्नति करनी है, वो सब पहले से प्रारब्ध है, विधान है। यानी कितना बड़ा बंधन है विधान का, कितना बड़ा बंधन है प्रारब्ध का। और कर्जे कितने बड़े बड़े हैं कि इंसान, तेरे पर माता का कर्जा है, मातृभूमि का कर्जा है, पितरों का कर्जा है। अब आप आज हम सब यहां बैठे हैं, सब विचार करें, जिसके ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो, इतना बड़ा बंधन हो, वो कभी मुक्त हो सकता है, कभी चैन से रह सकता है, कभी बेचैनी उसकी दूर हो सकती है, कभी उसके जीवन में शांति होती है। अरे हजारों का भी कर्जा हो जाए तो रातों की नींद हराम हो जाती है। सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हे इंसान, इसी बंधन को तोड़ने के लिए, इसी कर्जों से मुक्त होने के लिए तुझे मनुष्य जन्म मिला है। और इस बंधनों से और इन कर्जों से मुक्त होना चाहता है तो सारे के सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त कर, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात तू बंधनों से मुक्त हो सकता है, जिस ज्ञान के रास्ते पर चलने के पश्चात तू कर्जों से मुक्त हो सकता है। और वो कौन सा ज्ञान है? किसी भी संस्कृति से, किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के बोले, सब के सब मिलकर के कहते हैं कि एक परमपिता परमात्मा के ज्ञान के अलावा सब झूठ है संसार में। और वो परमात्मा कौन सा? जो उत्पत्ति के साथ उत्पत्ति नहीं होता, जो परले के साथ परले नहीं होता, जो अखंड है, जो अनंत है, जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, जो शस्त्र से कटता नहीं, आंख से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, हवा से उड़ता नहीं। अरे ऐसा परमपिता परमात्मा इस सृष्टि की सारी शक्तियां मिलकर के जिसका गुणगान करती हैं अपने दिव्य स्रोतों से, और जिसकी मर्जी के बगैर इस संसार में पत्ता नहीं हिल सकता, गतिर बढ़ता, और कोई भले ना देखे, लेकिन ऐसा ज्ञान, ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर सबको देख रहा है। लेकिन आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का कमाल है, इनकी शरण में हम सब आए और उस ज्ञान को लेकर के आज आपके बीच में कि हे इंसान, अगर तू सच में ऐसे ज्ञान का दर्शन करना चाहता है, सच में ऐसे ज्ञान के साथ अपना नाता जोड़ना चाहता है, तो दूसरी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर ले। और वो दूसरी दुर्लभ वस्तु क्या है? सत्पुरुष से मुलाकात, साक्षात सदगुरु से मुलाकात, साक्षात निराकार के साकार अवतार से धरती पर मुलाकात। अरे बड़े भाग से तो मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन सत्पुरुष कब मिलता है? सत्पुरुष कब मिलता है? सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं जब पुण्यों का उदय होता है, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। जब पुण्यों का उदय होता है तो संत से मुलाकात होती है। संत क्या करता है? संत संगति संशय करंता। संत संशय का अंत करता है कि मैं तेरी जाति नहीं बदल रहा हूं, मैं तेरी पूजा नहीं बदल रहा हूं, तेरा पाठ नहीं बदल रहा हूं, मैं तेरी किसी चीज पर उंगली नहीं उठा रहा हूं और ना तेरा कुछ बदल रहा हूं, बल्कि एक संदेश दे रहा हूं कि तू सच में अगर जो है, सच में अगर तू जो है अपने बंधनों से मुक्त होना चाहता है, अपने कर्जों से मुक्त चाहता है, अगर तू सच में शांति चाहता है, सच में अगर तू जीवन में बेचैनी को दूर करना चाहता है, परमानंद में गोता लगाना चाहता है, तो आओ प्रभु का दर्शन कर लो, आओ ऐसे परमपिता परमात्मा के ज्ञान का दर्शन कर लो, जिस ज्ञान के पश्चात शांति का स्रोत फूटता है, जिस ज्ञान के पश्चात परमानंद का स्रोत फूटता है, जिस ज्ञान के पश्चात बेचैनियां दूर होती हैं और जीवन में चैन आता है।
और नाची और हम नाचे बिन घुंघरू के। हम बिना घुंघरू के नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? कि हिंदू भाई आया, मुसलमान भाई आया, सिख भाई आया, ईसाई भाई आया, किसी भी जिज्ञासा में था, किसी भी बेचैनी में था कि सच में सुखी होना चाहता है। सुखों का स्रोत परमपिता परमात्मा है। इसने एक इशारा करा और साक्षात सर्वप्रथम दास उन व्यक्तियों में से है कि इस पंडाल में भी परमात्मा दास को देख रहा है और दास परमात्मा को देख रहा है।